अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक इमोशनल एक्सट्रीम लव बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। ब्लैक पैंट पर येलो टी शर्ट और गले में मफलर पहने वो बालों को जूड़े में बांधकर वो उस वक्त सादगी में भी बेहद प्यारी लग रही थी। आइए आज 6 साल पहले 6 साल में पहली बार हुआ था जब उसने इस लड़की को गौर से देखा था। कितना बदल गई थी वो। मासूमियत की जगह अब संजीदगी ने ले ली थी। रात के 11 बजे उसने कार पेट्रोल पंप पर रोकी और जिसके साथ ही वो एक छोटा सा ढाबा भी था और गाड़ी रुकने पर ही वो आंखें खोल गई थी। कुछ खाना है? इसकी हालत देखकर वो नरमी से बोला, जिस पर जहल ने नरफी में सर हिला दिया। तुम यहाँ बैठो, मैं आया। वो कहकर गाड़ी से निकल गया और कुछ देर के बाद कोल्ड ड्रिंक और लेज और चॉकलेट लेकर उसके आगे रख दिया। मुझे नहीं चाहिए ये सब। उससे पहले कि वो कोई जवाब देता गाड़ी की विंडो नॉक हुई थी और एक शख्स चाय के कप लिए खड़ा था जो कि शहरियार ने ही मंगवाई थी। वो चाय का एक कप उसे थमा गया जिसे फौरन ही थाम गई थी और उसकी नज़र में चाय को इनकार करना किसी बेवकूफ़ का काम था। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। 15 मिनट भी नहीं गुजरे थे जब जहल ने एक चिप्स का पैकेट खोले मज़े से उसे खाने में मसरूफ़ हो गई थी। उसकी हरकत पर वो मदम सा मुस्कुराता म्यूज़िक ऑन कर गया। रात के तकरीबन 12 बजे वो लोग मरी में दाखिल हुए थे। आ जाओ के सारे के सामद से गाड़ी की दरवाज़ा खोले उससे मुखातिब हुआ। क्यों, मेरे पाँव क्या टूट गए हैं? खुद दरवाज़ा भी खोल सकती हूँ, चल भी सकती हूँ। और गुनाई थी, देख लो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हालत देख कर कह रहा हूँ। वैसे ही इतनी सी हो तुम बेबी गर्ल। शहरियान एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता उसे आग लगाने में था। मैं जानती हूँ कि इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, मुझे तुमसे मदद लेनी पड़े, समझे? हटो अब। इससे कहते वो भी इतराई थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती शहरियार ने एक ही जिस्म में उसे खींचकर गाड़ी से लगाया। बहुत अच्छा, मैं उछलने नहीं लगी हो तुम बेबी गर्ल। उसके कान के करीब झुके वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोला। उसकी कुर्बत में वो दिल थाम कर रह गई थी। हटो पीछे, नॉनसेंस। नहीं हटा तो ऐसी गहरी नज़र उस पर जमाए हुए था तो उसकी बात पर उसके करीब हुई थी। उसकी टांग पर टांग मारे वो एक ही वार हो से तो उस बात की परवाह करीब होती उसकी कैद से निकलकर उसकी घर से लग चुकी थी कि उसकी हरकत पर शहरियान की आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो मुझे बहुत से तरीके आते हैं मिस्टर, समझे मिस्टर शहरियान। अब के उसका कलर सेट करवा करती अदा से बोली, उफ जंगली बिल्ली। उसके अंदाज पर वो दाद दिए बगैर न रह सका था। जंगली बिल्ली नहीं, जख्मी शेरनी हूँ मैं मिस्टर शहरियान। उसका कलर छिटकती वो आगे बढ़ गई थी। कुछ ही देर में बस उसमें मौजूद लोग भी मरी के इस मशहूर होटल वन मॉल में अपने रूम में चले गए थे। कैसा रहा सफ़र? शिफान परेशान सा पूछने लगा। ठीक था, जैसे होता है सफ़र, इसमें क्या खास बात है? वो सिगरेट के कश लेता स्पार्ट अंदाज में बोला। तू जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जहल के साथ कैसा रहा सफ़र? क्या सोचा है तुम दोनों ने? अब तो इब्राहिम साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब क्या करना है तुमने इस रिश्ते का? शिफान ने दो टोका अंदाज में उससे बात का आगाज़ किया। तो यहाँ तो अपने बॉस नहीं बल्कि दोस्त के सामने था। मुझे नहीं मालूम। इसकी बातों से तो शहरियान सोच में पड़ गया था। तो कब तक मालूम होगा? देख शाह, तेरी जहल से कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं। अब यही वक्त है तुम फैसला कर लो, या तो आर या पार। यहाँ सब भूल कर अपनी दोनों अलग अलग दुनिया बनाओ, एक दूसरे को इस रास्ते से आज़ादी दे दो। तुम जाओ, आराम कर लो, थोड़ा थक गए हो। बोल बोल कर उसकी बात सुनकर सुनी अनसुनी करता वो अपनी ही बात में धुन में बोलता रहा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये रूम मैं तेरे साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। जी नहीं, तेरा रूम मैंने आजिल के साथ बुक करवाया है, मैं अकेले रहूँगा। और उसके कहने पर शिफान बुरा सा मुँह बनाए बाहर निकल गया और उसके जाने के बाद वो लम्हे में उसकी बातों में खो गया। जहल से नफरत करने की, उससे दूर रहने की कोई भी तो वजह नहीं थी, उसके पास नहीं थी। तो क्या वो एक मौका देने को तैयार था उसे, अपने और उस लड़की को, इस रिश्ते जो कभी इससे बेलौस मोहब्बत की वारिस हुआ करती थी? सब ठीक रहा जहल? वो बिस्तर पर लेटती हुई पूछने लगी। इस सब में तुम भी शामिल थी क्या रेहल? उसने कंबल से के अंदर से पूछा ही था। नहीं, मुझे तो नहीं पता था कि शहरियान भाई और शिफान भाई भी जा रहे हैं। बस में बैठने के बाद जब मैंने तुम्हारा पूछा तो आजिल ने बताया कि तुम शहरियान भाई के साथ हो। ये आजिल का बच्चा तो मुँह से कुछ नहीं बचेगा। और फिर आप सो जाओ, सुबह मुलाकात होती है। कल से यशफा को हम साथ बुला लेंगे, वो मुस्कुराकर कहती, फिर से कंबल तक ओढ़ गई। किसी से मुसलसल हिलाने ने उसकी आंख खोली तो उफ लड़की, कौन से गधे बेचकर सो रही हो तुम? यशफा की आवाज़ पर आंखें मलती हुई बोली थी। क्या है, सुबह सुबह क्यों तंग कर रही हो?
करने आ गई हो। वो अब पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। जनाब, हम लोग मरी आए हुए हैं और यहाँ लोग सोने नहीं बल्कि घूमने के लिए आते हैं। 8 बजने वाले हैं, जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, बस 5 मिनट दो। वो तेजी से वॉशरूम में घुस गई थी। चंद लम्हों में फ्रेश सी ब्लैक जीन्स और हाई नेक पहने शीशे के सामने आई। बालों को खुला छोड़कर उसने कमर को पर छोड़ा था और हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई। अपना रेड साइडर सा उठाकर वो पहनती वो लॉन्ग हील बूट पहनकर बाहर निकल गई, जहां सब उसका वेट कर रहे थे। देखते ही आदिल यशफा के पीछे हुआ था। तुम्हें क्या लगता है, छुप जाओगे तो तुम मुझसे, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके पीछे भागते ही वो उसने अपनी हील से अनबैलेंस होती उससे पहले कि सॉरी या जख्ल के ज़मीन बोस होती, वो अपने रूम से निकलते ही शहरियार ने तेजी से उसे थामा था। हाँ, आराम से बेबी गर्ल, कब तक संभालता रहूंगा मैं तुम्हें। उसे ऐसे ही बाजू में पकड़ी शरारत से गोया हुआ और उसके अंदाज पर जहल का चेहरा सुर्ख पड़ा, जिसे देखकर आदिल, यशफा और रेहल ने अपनी हंसी दबाई। चलो गाइस, नाश्ते के लिए लेट हो रहा है, बाकी सब तो अब तक रेस्टोरेंट पहुंच चुके होंगे। चलें बेबी गर्ल, उसे सीधा करता हुआ ला पींजा। आराम से शाह साहब, इतना चेयर चलेंगे तो ज़रूर से हौसला करेंगे। उसे आंख मारकर कहती वो सबके साथ चल दी। कितने प्यारे लगते हो ना तुम दोनों एक साथ। यशपा ने मुंह से बिसाख्ता निकला। तल्ख मुस्कुराहट वो अपने लिए एक, हाँ, जालिम और मजलूम अमूमन साथ ही अच्छे लगते हैं, जुमले में वो अपने अंदर से उसकी नफरत को सभी दिखा गई थी। शिफान और शहरियान दोनों अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में इनसे पूरा दिन अलग ही रहे थे। रात को वापसी पर आदिल की कॉल अब वो ज्वाइन कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। उसके आते ही रेहल ने सलाम किया, जिस पर हाथ आगे बढ़ गया। वालेकुम सलाम। उसके बड़े हुए हाथ देकर रेहल ने चंद लम्हे हैरत की नजर हुई और उसके अब तक बड़े हुए हाथ को वो आंखों में नमी लिए थाम गई थी। कैसी हो? वो आज शायद उसे हैरान करने के मूड में ही था। ठीक हूँ, अब होश में है। उसके सवाल पर शहरियार ने मुस्कुराकर सर झटका। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमसे कोई लड़ाई नहीं है मेरी? हाँ, अलबत्ता तुम्हारी कज़न से ज़रूर है। वो सर खिंचाकर बोला। इससे भी कोई लड़ाई नहीं है, वो तो मासूम थी। या ताया की डेथ के बाद वो भी तो आपकी तरह दर्द महसूस कर चुकी है। अब तो आप दोनों का दर्द भी एक हो गया है। शहरियार भाई, उसने तड़प कर कहा, मेरी हमेशा से उससे कोई जाती लड़ाई रही है, कभी मैंने एक दूसरे के लिए की सजा नहीं दी। वो खुद ही लड़ती रहती है। उसकी नज़र सामने दुकान पर खड़ी जहल पर थी और उसके बगैर सब होता बस गुजारा नहीं होता। जी, जैसे आप तो बहुत मासूम है ना। उसने अब उचका कर देखा। हाँ तो नहीं हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, कहते ही उसने कहकर लगाया और जिस पर वो मुस्कुरा गया, जिससे उसके गाल पर डिम्पल नमूदार हुआ। लड़की की आवाज़ें चीज़ें खरीदते जेल उसकी तरफ देखा। ओफ, कितना हैंडसम है वो। यार कौन? वो सामने ब्लैक कोट वाला। उसने दिल पर हाथ रखे शहरियार की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर उसने मुठियां पीछे। घर ले जाओ, उसे घूर कर कहती वो सामने खड़े शहरियार और रेहल की तरफ बढ़ी थी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? उनके करीब आकर वो रेहल से मुखातिब हुई। वो शहरियार भाई को कंपनी चाहिए थी तो बस। रेहल ने अपनी कहानी पेश की, जिस पर शहरियार ने अब रुचकाकर उसे देखा। इसे कंपनी देने को बहुत से लोग हैं, तुम मेरे साथ आओ। एक नज़र उस पर और सामने आती लड़की पर डालती उसने रेहल का हाथ हमें आगे ले गई थी। हाय हैंडसम, उन दोनों को जाते देख रहा था जब किसी की आवाज़ ने उसे मुतवज्जा किया। एक लड़की उसकी तरफ काफ़ी कप किए गहरी नज़रों से उसे घूर रही थी। एक नागवार निगाह उस पर डालकर वो आगे बढ़ गया जहाँ से उसे जहल गई थी। शहरियार भाई, आप भी काफ़ी लेंगे? उसने उसके आने पर यशपा ने झिझक जी कर पूछा। हाँ, अगर ब्लैक हो तो ज़रूर। हम जभी तो इतना कड़वा मिजाज है। खड़ूस। उसकी फरमाइश पर कुछ ही फासले पर खड़ी जहल बड़बड़ाई और उसकी बात पर वो आसानी सुन सकता था। तो तुम तो मीठी हो ना बेबी गर्ल, तो कहीं तुम मिक्स ना करके पी जाओ। अब के बार वो करीब हुआ था, तुम्हें जहर पिला दूं मैं? आपके हाथों में तो जहर भी चलेगा जनाब। वैसे हादसा दिल फिराबाना गोया हुआ, जिस पर जहल भी जी भरकर कुड़ी थी। ये ले आपकी ब्लैक कॉफ़ी। यशफा की आवाज़ पर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। थैंक यू। शहरियार के मुंह से ये अल्फाज सुनकर यशफा साथ साथ जहल को भी हैरत का झटका लगा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इसके माथे पर हाथ रख के बोली। जैसे ही करीब हुई, शहरियार ने शाह के गले में मौजूद गुटली भी उसके दिल की तरफ डूब कर उभरी थी कि जो कि जखल ने वो भी नोट की थी। अब तो वो उसके करीब होने में बेबस हो जाता था। माजी, जहल उठो ना यार। आपके रेहल ने उसे झंझोड़ा। हम क्या है? वो नींद में कसमसाई थी। यार आज हमारा शॉपिंग का प्लान था, तुम अभी तक सो रही हो? 1 बज गया है, उठो ना। माल तो रात 1 बजे तक खुले
हैं, चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसकी रोती शक्ल देखकर वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। फ्रेश होकर वो ब्लैक जीन्स पर मैरून कुर्ता पहनकर बालों में पोनी टेल कैद किए हुए बाहर आई थी और बिलाशुबा वो सादगी में बेहद खूबसूरती ही लगती थी। हरीम बेगम से इजाज़त लेकर दोनों शॉपिंग के लिए निकल गई। मॉल में शॉपिंग करते उन्हें तकरीबन 1 घंटा हो गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेहल की शॉपिंग हुई थी। तो तुम कुछ लो ना। रेहल ने हुफ्की से उसे देखा। तुमने ले लिया तो इतना सब कुछ मैं तुमसे ही ले लूंगी, वो आंख मारकर बोली। जी नहीं, चलो अब तुम्हारी शॉपिंग करते हैं। रेहल ने उसे अपने साथ घसीटा, जिस पर वो नफी में सर हिला कि मेरी शॉपिंग यहाँ से नहीं बल्कि वहां से होगी। उसने सामने की तरफ मौजूद एक शॉप पर इशारा किया जहाँ जेंट्स टी शर्ट नजर आ रही थी और उस पर राहुल ने माथा पीटकर उसके सामने ये देखो कैसी है। वो एक वाइट टी शर्ट निकाले उसे बोली, एक्सक्यूज मी, ये शर्ट मैंने पसंद की है मिसिज। वो अपने पीछे से आने वाली आवाज पर दोनों पलटी थी और उसके सामने मौजूद शख्स देखकर रेहल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। आप दोनों यहाँ? शहरियार ने अबरूज कहा। जी, जैसे आप जहाँ हम भी शॉपिंग करने ही आए हैं और अब ये शर्ट मेरी है। जहल एक अदा से बोली, मिस्टर शहरियार, ओके ओके आप रख लें मिसिज। उसने हथियार डाले हुए कहा, आप दोनों देखें, मैं कैफेटेरिया में आपका वेट करती हूँ। रेहल ने मुदाखलत की थी, और क्यों, मेरी बारी थकी हो तुम? नहीं यार, मोम की डैड वीडियो कॉल आ रही है, मैं इतने में बात कर लेती हूँ। मिस्टर शहरियार तुम्हारी हेल्प कर देंगे ना? वो वीडियो कॉल पर अटेंड करती बाहर निकल गई थी। मैं ये चेंज करके आती हूँ। उसके जाने के से पहले ही वो सारे चेंजिंग रूम का जायजा लेने लगा। और रुको 1 मिनट, ओ हेलो, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उसके माथे पर हाथ रखते वो करीब हुई थी और उसके यूं ही करीब होने पर पहले शहरियार शाह का दिल डूबकर उभरा था और उसके गले में मौजूद गुठली की तरह वो उसकी दूसरी मुलाकात थी। और पहली मुलाकात में ही उसकी लड़की की बातों के जाल में नहीं पाया था और उसके दिल का ये अजीब हाल था, उसकी समझ से बाहर था। हाँ ठीक है, क्यों? उसको बेकाबू की भी आंखें छोटे करता हुआ पूछने लगा। नहीं लग रहे आप ऐसे तलाशी ले रहे हो जैसे मेरी जगह तुमने चेंज करना हो। उसकी हरकत पर वो कंफ्यूज थी। हाँ वो मेरी आदत है, उसने सच में ही बोला था। जब वो पाकिस्तान में आया था हर चीज़ में मोहतात रहता था। और क्यों, ये तो वक्त नहीं बताना था कि क्यों उसका मोहतात रहना और महफूज करना वाला था या बर्बाद। अब मैं चेंज कर कर आऊँ? बोला पींच कर बोली, नहीं अब ये शर्ट मेरी तरफ से गिफ्ट रखने, घर जाकर ट्राई कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं चेंज करवा लूँगा। उसके हाथ में शर्ट लेता वो ब्लैंकेट उसके काउंटर पर ले गया था और पीछे मुंह खड़ी जहल को वाकई उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। ये भी है। उसके काउंटर पर पहुंचते ही मजीद वो 6 शर्ट काउंटर पर आ गई थी। ओके ओके, कुछ और मुतमईन से बोला। नहीं ये बस ये बिल अलग से बनाइएगा। अब वो काउंटर पर मौजूद लड़के से मुखातिब हुई। क्यों? शहरियार ने अबरोज गाई थी। क्योंकि मैं आपकी बहन नहीं लगती जो आप मेरा बिल देंगे, अपनी शॉपिंग मैं खुद करूँगी और वो वाइट शर्ट आप ही रख लें। अपना बिल करके वो बाहर निकल गई के पीछे से उसे बहुत से सवालों ने घेरा था, क्योंकि वो उस पर रोब डाल रहा था। क्यों? उसे उसकी फिक्र हुई थी। होगी शॉपिंग। शहरियार भाई कहाँ है? उसे आता देखकर रेहल ने सवाल किया था। बस कर दो, वो ज़्यादा ही कुछ खड़ूस और अजीब इंसान है। शहरियार ने मिस्टर एटीट्यूड नाम होना चाहिए। वो जैसे पट पड़ी थी। अरे अरे अरे, आराम से, क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं, बस मैडम को चेंजिंग रूम यूज़ करने से मना किया। ये तो फाटी पड़ी कि वो कुर्सी खींचकर उसके साथ ही बैठता। बोला, हाँ तो सही कहा ना, वैसे तो भी जेंट्स का था ना, और ताई ने भी तो मना करती हैं कि ऐसे मॉल में चेंजिंग रूम यूज़ करने से। रेहल ने उसे घुराता। चलें काफ़ी पीते हैं। शहरियार भाई यशफा की आवाज़ से होश की दुनिया में लौटा था। आपने तो पूरी काफ़ी हाथ पर गिरा ली है। आरजू होके यशफा ने परेशानी से पूछा। लगता है कि खो गए हैं आप मिस्टर शहरियार। जहल ने आंख मारी थी, जिस पर वो सर झटक कर रह गए थे। यूँ तो हर अदा अनोखी है इसकी, पर इनका यूं ही अनजान बन जाता है। मुझे माजी की ठोकर मारकर अपने हाल में जीना बहुत अच्छे से आता है मिसिस जहल, और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। पर पुरलफ्स चबा कर अदा करते हुए वो आगे बढ़ा। तो सिर्फ यही तो तुम्हें अच्छा से आता है, दिल को कुचल कर आगे बढ़ जाना। उसे जाता देखकर वो खुद ही से बोली, क्या सोच रही हो? वो काफ़ी पीने में मशगूल बिजी हो गई थी जब आजिल ने उसे पुकारा। कितने अच्छे लगते हो तुम दोनों एक साथ, पल भर के लिए वो साथ क्यों नहीं? वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोला। किसकी बात कर रही हो? शहरियार और जहल की। तुम कहते हो तो उनसे मोहब्बत नहीं थी पहले, क्या इन्हें देखकर लगता है कि ऐसा? सच तो मुझे तो बहुत डर लगने लगा है मोहब्बत से। आजिल ने नज़र उठाकर उसे देखा और संजीदा थी। तुम्हें पता है हर किसी के हालात एक से नहीं होते। मोहब्बत करना इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है यशफा, जो कि किसी किसी को नसीब होती है। मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है। वहाँ
हाँ, शहरियान और ज़ोहर को देखकर वो कोई और नहीं कर सकता। अगर इनमें कभी मोहब्बत हुआ करती थी, लेकिन मेरे लिए वो दोनों अब भी खुशकिस्मत है। एट लीस्ट दोनों एक दूसरे को देख तो सकते हैं, एक दूसरे के पास तो है ना। बेशक दोनों साथ ना हो, ऐसे ही हम भी खुशकिस्मत होंगे, हमारे हालात भी उनसे अलग होंगे। तुमसे वादा करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारे पास हूँ या नहीं हमेशा साथ दूंगा। वो दिल की गहराइयों से हर लफ्ज़ अदा कर रहा था। हम यशफा ने ना समझी में उसे देखा। विल यू मैरी मी, मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी अपना जुमला कहते हुए घुटनों के बल उसके सामने बैठकर कुछ ही फासले पर मौजूद यूनी मेम्बरान्स दोनों तरफ मुतवज्जह हुए। सब ने मिलकर वोटिंग की, जिस पर ज़ेहब भी शामिल थी। तुम पागल हो गई हो? सबकी मौजूदगी में यशफा का चेहरा सुर्ख हुआ। जल्दी से बता दो ना, टांगें टूट जाएंगी मेरी तो टूट जाए, मेरी दोस्त को इतनी जल्दी नहीं बोलेगी। ज़ख्ल उसके सामने है, हम भी दिल वाले हैं, दुल्हनियाँ लेकर जाएंगे। शिफान ने आजिल का साथ दिया, जिसमें शहरियान भी उसके साथ खड़ा हुआ। उसकी हालत देखकर तुम लोग अपनी जंग बाद में लड़ना, मेरी वाकई अब टांगे चली जाएंगी। यशफा ने हाथ बढ़ाया, जिसमें आजिल अपने नाम की अंगूठी डाल दी और सब ने तालियां बजाई। अब इस बात पर सेलिब्रेशन तो बनती है। रेहल की आवाज़ पर सबने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर कल की पार्टी मेरी तरफ से है। दरैन नीलम के पास वो एक्साइटेड सा चिल्लाया, डन, और सब मेरी पसंद का होगा। जहल ने लुकमा दिया, तुम्हारी पसंद की सूची में मत बोलो, मेरी वजह से ही मेरी दोस्त मिली है तुम्हें। और दोनों हाथ कमर पर बांधे लड़ाका की तरह बोली, और उसके अंदाज पर शहरियान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। हाय मिसिस जहल। सबके रूम में जाने के बाद वो अपने रूम की जानिब बढ़ गई। जब किसी ने उसे रास्ता रोका, जी सामने अपने सीनियर को देखकर उसने अबरूज गाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट मिल सकते हैं? वो उसे साइड पर बैठने का इशारा करता बोला, हम, ऐसी क्या बात है? वो उसके साथ चलती पूछने लगी। चलते चलते वो उसके होटल के बाहर मौजूद एक छोटे से लॉन में आए।